हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति ऑल इन वन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ मैक्रम का बहुत ही सुंदर और प्यारा सा झूला का डिजाइन शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने दो कलर में कोड लिया है, एक व्हाइट और एक डार्क पिंक। साथ ही मैंने दो रिंग लिए हैं, एक 2 इंच का रिंग लिया है और एक 10 इंच का रिंग लिया है। इसमें हम दो कलर के बीट्स को यूज करेंगे। ये रोज शेप का बीट्स है दोस्तों, पिंक और व्हाइट में। और पिंक और व्हाइट में ही मैंने दो कलर में मिक्स करके ये बेल्स को लिया है। ये मीडियम साइज का बेल्स है। ये हमारा टोटल कितना लगेगा ये मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए झूला बनाना शुरू करते हैं। झूला बनाने के लिए हमने अपने दोनों कोड्स को कट कर लिया है। 6 पिंक वाले कोड को काटा है। ये 4 मीटर का एक कोड है। इसे जब हम डबल करेंगे तो ये 2 मीटर का एक कोड हो जाएगा। और उसी तरह से हमने दो व्हाइट कोड को भी 4 मीटर में कट कर लिया है। तो सबसे पहले हमें दो पिंक कोड को इसमें अटैच करना है। इसे हमें इस तरह से नीचे की साइड से डालना है और इस तरह से हमें कोड को इसमें अटैच कर लेना है। ये एक कोड हमारा अटैच हो गया। अब इसके हम जो दूसरी वाली साइड है इससे एक बार यहाँ पे फिर से इस तरह से करके इस कोड को निकालेंगे और दूसरा वाला जो कोड है दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से एक बार ऊपर से करके नीचे की ओर से निकाल लेना है इस तरह से। तो ये हमारा एक कोड जो है अटैच हो गया। इसी तरह से हमें एक और पिंक कोड को अटैच कर लेना है। तो ये हमारे दो कोड्स जो थे पिंक वाले अटैच हो गए। अब हमें एक व्हाइट कोड को लेना है और उसे एक साइड, ये जो हमारा दो कोड है इसे हमें बीच से पकड़ के इस तरह से इसे भी हमें नीचे से करते हुए इस कोड को भी हमें इसी तरह से निकालते हुए इसे अटैच करना है। ये हमारा कोड को अटैच करने का सेम प्रोसेस होगा जिस तरह से हमने इसे अटैच किया है। उसी तरह से जब कोड एक बार अटैच हो जाएगा तो एक साइड वाले कोड से हमें फिर से एक बार इसे निकाल लेना है इस तरह से। और दूसरी वाली साइड से भी हमें इस तरह से करते हुए इसे बाहर की ओर निकाल लेना है और इसे टाइट कर देके इस तरह से ऊपर की ओर अटैच कर देना है। इसी तरीके से हमें इस साइड में भी एक व्हाइट कोड को अटैच कर लेना है और एक व्हाइट कोड इधर अटैच हो गए। अब इसी प्रोसेस से हमें इसमें इस साइड में दो पिंक कोड और इस साइड में भी दो पिंक कोड अटैच कर लेना है। ये हमारे सारे कोड अटैच हो चुके हैं। अब हमें जो ये हमारा बीच का दो व्हाइट कोड है उसे इस साइड वाले कोड को लेना है जो सबसे ऊपर का कोड है और इधर वाले सारे कोड से हमें पाइपिंग करनी है। हर कोड से दो दो बार पाइपिंग कर लेना है इस तरह से। एक धागे को पकड़ना है, सबसे ऊपर वाले धागे को, सबसे ऊपर वाले कोड को पकड़ के और हमें इस तरह से हर कोड से दो दो बार पाइपिंग कर लेनी है। ये जो हमारा दो कोड है इससे पाइपिंग नहीं करना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है। उसी तरीके से अब जो इधर का जो ऊपर का सबसे ऊपर का कोड है उसे लेंगे और इधर वाले इस साइड वाले सारे कोड से पाइपिंग कर लेना है। ये हमारी एक एक पाइपिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब फिर से हमें इसी तरीके से लेना है दोस्तों। इधर का जो लास्ट कोड है ऊपर का, इस कोड को लेंगे और इस साइड वाले सारे कोड से हमें फिर से एक और पाइपिंग कर लेनी है। इस साइड की पाइपिंग हो चुकी है। अब इस साइड वाली पाइपिंग भी सेम तरीके से हमें कंप्लीट करना है।
हमारा दोनों साइड का पाइपिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसके बीच वाले सेंटर वाले 2 कोड को लेंगे और इसमें 2 बीट्स को, व्हाइट वाले बीट्स को इसमें अटैच करेंगे। और अब हम इधर से ये व्हाइट वाले कोड को लेंगे और जो भी हमारा ये बीच का ये है, इसे हम एक इधर और एक इधर दोनों साइड में कर देंगे। तो हमारे दोनों साइड बराबर कोड हो जाएंगे। तो अब हम इसको लेंगे और इसे नीचे की ओर करते हुए, और ये जितने भी हमारे 4 कोड पिंक वाले दिख रहे हैं, इससे हमें पाइपिंग कर लेना है। अब ये हम इसके बगल वाले दूसरे व्हाइट वाले कोड को लेंगे और उसे भी इस तरीके से रखेंगे और इन सारे कोड से हमें पाइपिंग कर लेना है। ये हमारे दोनों व्हाइट वाले में पाइपिंग हो गई है। तो अब हम ये जो लास्ट का हमारा कोड है, ये डबल कोड है, तो ये हम डबल कोड लेंगे और इसमें भी हम एक सिंगल बिट्स को, व्हाइट वाले बिट्स को अटैच कर लेंगे इस तरह से। और उसके बाद ये जितना भी हमारा पिंक वाला कोड है, उससे इस डबल वाले कोड में पाइपिंग कर लेना है। ये हमारा एक साइड का जो है पाइपिंग कंप्लीट हो गया है। तो सेम इसी प्रोसेस से हमें इधर के भी सारे कोड्स के पाइपिंग कर लेना है। ये जो हमारा व्हाइट वाला कोड्स है, इसे एक बार करेंगे, उसके बाद ये सेकंड वाले से करेंगे और फिर यहाँ एक बिट्स को डाल के और फिर इसकी पाइपिंग कर लेंगे। तो मैं इतना इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा फिर से दोनों साइड का ये पाइपिंग जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो अब हमें बीच में ये 4 व्हाइट कोड्स जो मिले हैं, इसे हमें इस तरह से 2 कोड्स को, व्हाइट वाले कोड्स को पकड़ना है और इसमें हमें एक सिंगल स्क्वायर नोट्स को लगा लेना है इस तरह से। कि जो हमारा फ्लावर है वो अच्छे से बन जाए। सिंगल नोट्स को लगा के और इसे हमें टाइट कर देना है। अब हमें एक व्हाइट वाले और एक पिंक, 2 व्हाइट वाले कोड को लेना है और 2 पिंक वाले कोड को, और इसे भी हम एक व्हाइट और एक पिंक कोड को लेंगे और बगल बगल वाले से हमें इसमें स्क्वायर नोट देके इसे भी स्क्वायर नोट देकर इसे भी हमें बांध देना है इस तरह से और टाइट कर लेना है। उसी तरीके से हमें इस इधर के भी बगल वाले कोड्स को, 2 कोड्स को पकड़ना है और इसमें भी एक सिंगल स्क्वायर नोट को लगा लेना है। और अब वापस से हमें ये 2 व्हाइट कोड को लेना है और एक बीच में इस कोड को बांधते हुए इस तरह से हमें सिंगल स्क्वायर नोट्स को लगा लेना है। ये हमारा एक फ्लावर जो है तैयार हो गया है। तो अब हम इसके नीचे दूसरा फ्लावर बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमें ये व्हाइट वाले कोड के बगल में जो ये 2 पिंक कोड है, इसे लेना है और बाकी के इन 4 पिंक कोड से इस पे हमें इस तरह से करते हुए नीचे की साइड कोड को रखना है इस तरह से, और बाकी के बचे हुए पिंक कोड से इस पे हमें पाइपिंग करनी है हर कोड से 2-2 बार, जिस तरह से हमने यहाँ पे किया था उसी तरीके से पाइपिंग को कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा एक पाइपिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम ये व्हाइट वाला एक कोड लेंगे और बाकी के ये 4 पिंक वाले से पाइपिंग कर लेंगे। ये हमारा दूसरा पाइपिंग भी कंप्लीट हो गया है। फिर से हम एक व्हाइट वाले कोड को लेंगे और इन चारों से इस पे पाइपिंग करेंगे। ये हमारी एक साइड की पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। अब सेम प्रोसेस से हमें इधर की भी सारी पाइपिंग को, हमारा जो पाइपिंग है वो दोनों साइड का कंप्लीट हो चुका है। तो हमें बीच वाले 2 कोड्स, पिंक वाले कोड्स को लेना है और इसमें 2 बिट्स को ऐड करना है। और अब हमें ये व्हाइट वाले कोड को लेना है और इससे जिस तरह से हमने यहाँ से इस तरह से किया था उसी तरीके से अब हमें इस तरह से इसकी पाइपिंग को कंप्लीट करना है।
ये हमारी एक तरफ की पाइपिंग एक कंप्लीट हुई। अब ये दूसरा वाला व्हाइट वाला लेंगे और फिर से हम इस पे पाइपिंग करना शुरू करेंगे। ये हमारी दूसरी पाइपिंग भी कंप्लीट हो गई। तो अब हम ये जो लास्ट वाला कोड बचा है इसमें फिर से एक व्हाइट बिट को डालेंगे और बाकी सारे कोड से इस पे पाइपिंग कर लेंगे। ये हमारे एक साइड की पाइपिंग जो है कंप्लीट हो गई है। तो सेम प्रोसेस से हमें इधर की भी सारी पाइपिंग को कंप्लीट कर लेना है। ये हमारी दोनों साइड की पाइपिंग जो है कंप्लीट हो गई है। तो अब हमें जो ये 4 कोड व्हाइट वाला बीच में मिला है इससे हमें सेम ऊपर में जिस तरह से हमने ये नोट्स को देकर इसे कंप्लीट किया था उसी तरीके से हमें यहाँ भी नोट्स को देके और इस फ्लावर को कंप्लीट कर लेना है। 2 फ्लावर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें अपना झूला का जितना लेंथ रखना है उस हिसाब से इस फ्लावर को नीचे तक बनाते जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने फ्लावर्स को नीचे तक कंटिन्यू करके अपने झूले के हाइट के हिसाब से बना लिया है। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 फ्लावर तक मैंने बनाया है। अब हमें इन दोनों साइड में 3 व्हाइट कोड को अटैच करना है इस तरीके से। इस तरह से हमें 1 2 3 कोड को इस साइड में अटैच करना है और 3 कोड को इस साइड में अटैच कर लिया। दोनों साइड में 3 कोड को अटैच कर लिया है। हम यहाँ से इसका डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो दोनों साइड वाले कोड है 2 कोड को लेंगे और बीच में 4 कोड रहेगा। इससे हम एक सिंगल नोट लगा लेंगे। तरीके से ये हमारा एक नोट्स तैयार हो गया। टोटल 2 नोट्स को लगाना है। हमारे 2 नोट्स लग गए। अब हमें ये जो साइड वाला कोड है इसे पकड़ना है और इसके जस्ट बगल वाले कोड से इसे हमें पाइपिंग करनी है। इस तरह से हमें 8 टाइम इस कोड से पाइपिंग कर लेनी है। सेम इसी तरीके से हमें इधर साइड से एक कोड को लेना है लास्ट वाले और उसके बगल वाले कोड से 8 टाइम हमें पाइपिंग कर लेनी है। और ये पाइपिंग एक ही डायरेक्शन में करना है। इस तरह से हमने दोनों साइड में 8 पाइपिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो बीच का कोड है इसमें हम 2 पिंक कलर वाले बिट्स को डालेंगे और अब जो है ये 4 कोड को फिर से पकड़ना है। बीच वाले 4 कोड को पकड़ना है और दोनों साइड वाले कोड से 2 सिंगल नोट्स को लगा लेना है। ये हमारे 2 नोट्स लग के कंप्लीट हो गए। अब सेम हमें इसी डिजाइन को नीचे कंटिन्यू करते जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 डिजाइन कंप्लीट किए। इसी तरीके से हमें नीचे तक ये बनाते जाना है और सेम इसी तरह से ये जो हमने 6 कोड को ऐड किया है इस कोड में भी सेम डिजाइन को नीचे तक बनाकर कंप्लीट कर लेना। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने ये दोनों साइड के डिजाइन्स को हमने बना लिया है। ये मैंने टोटल 10 टाइम्स बनाया है। इधर दोनों साइड में मैंने 10 टाइम्स को कंप्लीट किया है। अब हम इसमें अपना 10 इंच का रिंग ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमें रिंग को इसके ऊपर रखना है और जो ये हमारा बीच का 4 व्हाइट कोड है इससे हमें सबसे पहले इसे पाइपिंग करनी है। तो हर कोड से हमें 2-2 बार इसकी पाइपिंग करनी है इस तरीके से, ताकि ये जो है हमारा अच्छे से अटैच हो जाए। और हमें थोड़ा सा गैप देते हुए इसे अटैच करना है। जो हमारा इधर का जो धागा जितना दिख रहा है ये इतना पूरा गैप रहेगा और इस तरह से हमें इसमें
ये सारे कोड से इसकी पाइपिंग कर लेनी है। ये हमारी बीच वाली कोड, जितनी भी कोड थी उससे हमने इस पे पाइपिंग करके इसे अटैच कर दिया है। साथ ही बीच में थोड़ा सा दोनों साइड से गैप को देते हुए हमने अपने इस हैंगर वाले डिजाइन को यहाँ पे अटैच किया है। अब हम ये जो हमारा बीच का कोड है इसे हम इस साइड वाले रिंग पे पाइपिंग करते हुए इसे फुल अटैच कर लेंगे। हमने अपने सारे कोड को यहाँ पे अटैच कर लिया है। तो अब हम ये दोनों वाले कोड को भी इसके साथ ले आएंगे इस तरीके से खींच के। ये हमारा इतने सारे कोड हो गए। तो अब हमें बीच का सेंटर का जो ये हमारा 4 वाइट कोड है इसे हमें लेना है और 2 बीच वाले कोड को 2 सेंटर वाले वाइट कोड को छोड़ देना है और इसे इस तरह से डिवाइड कर लेना है। बीच का 2 कोड छोड़ के जो इसके बगल का व्हाइट कोड है इसे हमें इस तरीके से रखना है इन सारे कोडों के ऊपर और 1 बाय 1 करके सारे कोडों से डबल डबल करते हुए पाइपिंग को हमें यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। पाइपिंग जो है हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो ये जो हमारा पाइपिंग वाला लास्ट धागा है जिसमें हमने यहाँ से शुरू करके यहाँ को लाया है, ये जो धागा हमारा आ रहा है इसके बगल वाले धागे को अब इस साइड में करना है और इससे 5 बार हमें इस तरीके से इसे घुमाते जाना है। एक बार इस साइड से और एक बार इस साइड से। पाइपिंग को हमें अल्टरनेट करके 5 टाइम इसे इस तरह से कर लेना है ताकि ये एक अच्छा सा राउंड में घूम जाए। ये इस तरीके से। उसके बाद जो इसके बगल वाला ये है इसमें हमें एक बिट को डालना है और ये जो हमारा पाइपिंग का धागा है अब इसे हमें इस तरह से घुमाना है और इससे हमें 2 बार पाइपिंग कर लेनी है। इस तरीके से और इस तरह से अब हमें पकड़ के ये बाकी सारे कोड से यहाँ तक पाइपिंग इसकी कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से हमारा यह एक राउंड का जो पाइपिंग था वो कंप्लीट हो गया। अब फिर से हमें इसी धागे को जो यहाँ पे आया है इसे हमें इस तरह से रखना है और फिर इन सारे कोडों से हमें इसकी सेम जैसे ऊपर हमने पाइपिंग किया है उसी तरीके से हमें नीचे भी इसकी पाइपिंग यहाँ तक कंप्लीट करनी है। पाइपिंग जो हमारी यहाँ तक आ चुकी है तो अब हमें फिर सेम जिस तरह से यहाँ पे हमने अपना प्रोसेस किया था 5 टाइम जो हमने इस वाले धागे को ऊपर की इस तरह से घुमाते हुए इस धागे से 5 टाइम अल्टरनेट करके हमें पाइपिंग कर लेनी है। और सेम हमें जो ये हमारा लास्ट का कोड है इसमें हमें एक बिट को डाल देना है और फिर से हमें इस तरह से इसको घुमाते हुए इसमें सारी कोडों की पाइपिंग कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स हमारे दूसरे राउंड की भी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब इसी तरीके से हमें नीचे अपना जहां तक आपको फ्लावर रखना है वहां तक इस फ्लावर को इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेना है। और सेम इसी प्रोसेस से हमें इस साइड में भी अपना 5 to 6 टाइम इस तरह के डिजाइन को बना के कंप्लीट कर लेना है। हमने दोनों तरफ ये डिजाइन बनाकर कंप्लीट किया है। ये हमने 5 टाइम्स बनाया है 1 2 3 4 5 और लास्ट वाले में यहाँ से शुरू करके यहाँ पे लाके हमने इसे खत्म कर दिया है। दोनों ही साइड में इस तरह से रखा है। अब ये जो हमारा बीच वाला 2 कॉर्ड है इसमें हम 5 बिट्स को अटैच करेंगे। इसमें मैंने 3 पिंक और 2 वाइट कलर के बिट्स को डाला है। उसके बाद हमें इसके
दोनों बगल वाले जो कोड है पिंक वाले, इससे हमें इस पे एक सिंगल नोट्स को लगा लेना है। ये हमारा इस तरह से हो गया। अब ये जो हमारा साइड का 2 कोड है, दोनों साइड का ये 2-2 कोड को हम छोड़ देंगे, इसे हमें अभी यूज नहीं करना है। और ये जो हमारे व्हाइट वाले 2 कोड हैं और बगल का जितना भी पिंक कोड है, इसे हमें बीच में रखना है इस तरह से। और इसके दोनों साइड जो व्हाइट वाले कोड बच रहे हैं वो, और इस साइड के बाकी कोड्स, ये दोनों साइड के कोड्स को पकड़कर ये बीच वाले कोड्स में हमें एक सिंपल, जिस तरह से यहाँ पे स्क्वायर नोट्स लगाया है उस तरीके से इस पे हमें एक नोट्स को लगा लेना है, ऐसे सारे धागों को एक साथ करते हुए। हमारा इस तरह से नोट्स लग गया है। तो अब हम ये जो साइड वाला 2 कोड व्हाइट वाला छोड़े थे, इसमें हमें एक बिट को डालना है। इस तरह से। और अब हमें ये जितने भी हमारे कोड थे, इसे हमें बराबर डिवाइड कर लेना है। बराबर में डिवाइड कर देना है 2 हिस्सों में, इधर और इधर कर लेना है। उसके बाद ये जितने भी हमारे कोड्स हैं, इससे हमें इस पे इस तरह से पाइपिंग करती जानी है। हमारी पाइपिंग एक साइड की हो गई। हमने यहाँ पे 2 धागे लिया था और एक से पाइपिंग की है। अब ये जो दूसरा वाला धागा हमारा बच रहा है, इसमें भी हमें सेम सभी धागों से यहाँ तक पाइपिंग करके कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा एक साइड का जो दोनों पाइपिंग था ये कंप्लीट हो गया है। तो सेम इसी प्रोसेस से हमें इधर भी, इस साइड भी पाइपिंग को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों साइड के पाइपिंग को हमने कंप्लीट किया है। अब ये जो हमारे बीच में व्हाइट कोड जो हमें मिला है, ये 6 कोड है, तो हम बीच का 2 कोड लेंगे और इसमें एक फिर से बिट्स को डालेंगे और इसके बगल वाले से इसमें एक सिंगल नोट्स लगा के इसे अटैच कर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे अटैच कर लिया है और एक सिंगल नोट्स को लगा दिया है, ताकि हमारी मूर्ति जो है यहाँ पे, हमारा बिट्स जो है यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो जाए और हमारा डिजाइन भी अच्छे से, जो हमारा बीच का धागा है उसे इस तरह से करके बराबर पे कट कर लेंगे। आपको इसका जितना हाइट रखना है उस हिसाब से इसे कट कर ले। और इसके बाद हमें ये वाली जो ये हमें बीच का मिल गया, इसी के हिसाब से हमें इसे फिर से हाइट में काट लेना है। हमने दोनों साइड से इसे इस तरह से कट कर लिया है। अब हमें 2 कोड को लेना है और इसमें एक बेल्ट को डालना है और इस तरीके से हमें चिपका देना है। ये हमारी अच्छे से चिपक जाएगी इस तरह से। और इसी तरीके से हमें इन सारे में बेल्स को लगा के अटैच कर लेना है। फ्रेंड्स, हमने अपने सारे बेल्स को इस तरीके से इसमें अटैच कर लिया है। अब ये जो हमारा रिंग खाली पड़ा है, इस पे हमें कोड से इसकी पाइपिंग कर देंगे। तो इसके लिए मैंने ये 2 कलर में कोड लिया है, पिंक और व्हाइट को। इसे सबसे पहले हमें एक दूसरे से चिपका लेना है। उसके बाद ये जो हमारा पोर्शन है, इस पे हमें इस तरह से चिपका देना है। और इस तरह से हमें इसकी रैपिंग कर लेनी है घुमाते हुए। ये हमारा पूरा कोड हो चुका है। तो अब हम इसे थोड़ा दूर पे कट कर देंगे और इसे भी हमें इस पे चिपका देना है। और सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड में भी कोड को
अच्छे से इसे रैप कर देना है। और जो ये हमारा ऊपर का रिंग बचा हुआ है इसे भी हम इसी तरीके से रैप कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा झूला जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। आप भी इस तरह से प्यारे प्यारे झूले बना के अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको मेरी ये झूले की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। साथ ही मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।